2 point charges plus 8q and minus 2q are located at x is equal to 0 and x is equal to L respectively. The location of a point on the x-axis at which the net electric field due to these two point charges is 0 is A 8L, B 4L, C 2L, D L/4। तो बच्चों ऐसा है कि हमसे कहा गया कि दो चार्ज हैं, एक प्लस 8q है और एक माइनस का 2q है। प्लस 8q चार्ज x बराबर 0 मतलब ओरिजिन पे रखा हुआ है, एक तरीके से समझ सकते हैं, और माइनस 2q जो चार्ज है ये x इज इक्वल टू L पर रखा गया। हमसे पूछा गया है कि इस पूरे स्पेस में कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड तो वहीं 0 होगी जहां पे इक्वल और अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की वजह से प्रोड्यूस हो जाएंगे। अब ऐसा केस में हमेशा याद रखिए, अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इनको ज्वाइन करने वाली लाइन पे बाहर 0 होती है। मतलब ऐसे लाइन ज्वाइन कर दो तो बाहर या तो इधर 0 होगी या इधर होगी। अब इसमें से किधर होगी ये कैसे पता चलेगा? तो हमेशा छोटे वाले चार्ज के पास, छोटा मतलब मैग्नीट्यूड में छोटा। तो देखिए यहाँ 8 मैग्नीट्यूड में है Q और यहाँ पे 2Q है, तो ये छोटा है, तो यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 0 होगी। तो याद रखिएगा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ 0 हो सकती है? दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के बाहर छोटे वाले चार्ज के पास। ऐसा कब होगा? जब दोनों चार्ज अपोजिट होंगे तब। ठीक है, तो मान लेते हैं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0 है। इस पॉइंट को A नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को B नाम दे देते हैं। इस चार्ज को हमने Q1 कह दिया और इस चार्ज को हमने Q2 कह दिया। हम मान लेते हैं कि ये जो P पॉइंट है ये यहां से पहले चार्ज से R मीटर पे 0 है। क्यों? क्योंकि हमको इसकी लोकेशन बतानी है, मतलब यही R बतानी है कि x की वैल्यू क्या होगी R पे। तो x इज इक्वल टू R इसका हो जाएगा आंसर। मेन हमें R की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों x एक्सिस पे बतानी पोजीशन, तो हम मान लेते हैं वैल्यू क्या है? R है। अब ये वैल्यू कितनी होगी? देखो 0 से लेकर L तक, मतलब ये वाला डिस्टेंस तो पता चल रहा है L था। अगर ये डिस्टेंस L था, ये R है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी बचेगी? ये बचेगी बच्चों R माइनस L। ठीक है, अब देखिए पहले चार्ज से ये डिस्टेंस R हो गई, इसकी डिस्टेंस क्या हो गई? R माइनस L हो गई। ठीक है, तो Q1 से डिस्टेंस हो गई R और Q2 से क्या डिस्टेंस हो गई? R माइनस L। अब यहां पे लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू प्लस 8Q चार्ज। तो प्लस 8Q चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? तो ये हो जाएगी E1 इज इक्वल टू K वही बात है, K की वैल्यू 1/4πε0 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। Q1 तो यानी कि 8Q अपान डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये डिस्टेंस के स्क्वायर आएगा तो कितना आ जाएगा? ये R स्क्वायर। ये पहला हो गया। ठीक है, फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू माइनस 2Q चार्ज। तो माइनस 2Q चार्ज की वजह से कितनी होगी सोचो? तो ये हो जाएगी E2 बराबर Q की वैल्यू कितनी है? देखिए 2Q, मतलब चार्ज कितना है? 2Q अपान डिस्टेंस के स्क्वायर। तो डिस्टेंस कितनी? R माइनस कैपिटल L का होल स्क्वायर। बच्चों हमको पता करना चाहिए कि P पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो देखो पहले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? आउटवर्ड। क्यों? क्योंकि पहला चार्ज कैसा है? पॉजिटिव, और पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आउटवर्ड होती है। जबकि दूसरे चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? इनवर्ड, मीन्स E2 विल बी इनवर्ड। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पॉइंट विल बी, यहाँ लिखेंगे कि सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P E बराबर E1 माइनस E2। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि E की वैल्यू 0 होनी चाहिए उस पॉइंट पे। इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मीन्स E1 माइनस E2 बराबर 0। दिस इंडिकेट E1 बराबर
E2। तो यहाँ पे E1 और E2 क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि अगर E1 E2 बराबर हो गए तो क्या मिलेगा, E1 K इंटू 8Q अपान R स्क्वायर बराबर K इंटू 2Q अपान डिस्टेंस का स्क्वायर यानी कि R माइनस L का होल स्क्वायर। Q K से कैंसिल हो जाएगा। 2 से जब इस 8 को क्रॉस करोगे तो ये मिलेगा ऊपर 4, यहाँ बचेगा 1। मीन्स फाइनल आंसर बचेगा 4 अपान आर स्क्वायर इक्वल टू 1 अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अगर हम दोनों तरफ अंडर रूट ले लें तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, 2 अपान आर इज इक्वल टू 1 अपान आर माइनस एल। क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इंटू आर माइनस एल इज इक्वल टू आर, मीन्स 2r माइनस एल 2l इज इक्वल टू आर। सो 2r माइनस r इज इक्वल टू 2l या r इज इक्वल टू 2l। इसका मतलब ये हुआ कि जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी वहां पे r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2l, या हम कह सकते हैं यहाँ पे x एक्सिस में इसकी डिस्टेंस हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी, 2l हो जाएगी। सो एट दिस पॉइंट वैल्यू ऑफ r विल बी 2l। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। जो दिए गए ऑप्शन से उसमें से सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।